So very good evening, friends, and welcome back to your own channel. That is Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So आज हम इस टाइम पे नॉर्मली जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे. सो वो वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कि आज एक अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है और एक हमारे को वहाँ पे एक जो अच्छा प्राइस एक्शन के बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए हमें उसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए. वो डिसीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं. हम लोग यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग देते हैं कि वो स्टॉक क्यों चुना गया और उसको स्टॉक को कैसे हमें वॉच लिस्ट में रख के कैसे हम लोग उसको मतलब प्राइस एक्शन के बेसिस पे सीख सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो मोमेंटम किस डायरेक्शन में है या ट्रेंड कैसा है. तो एक सिंपल वर्ड्स में मैं पहले सबसे आज आपका एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा सब लोगों के लिए, जो लोग टेक्निकल्स नहीं भी जानते और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देखने जा रहे हैं. तो उनके लिए भी एक लर्निंग इफेक्ट रहे, एक लर्निंग अच्छा रहेगा उनके लिए. और जो जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है अगर टेक्निकल्स की, तो दे शुड ऑल्सो नॉट फील कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो ट्रेंड इज जस्ट लाइक योर डायरेक्शन. सो अगर आप घर से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं अगर डेली बेसिस पे, आपको एक रास्ता मालूम रहता है कि हाँ यहाँ से मुझे जाना है. वो रास्ते में कहीं ना कहीं रेड लाइट हो सकती है. आज की डेट में आप जीपीआरएस को देख सकते हैं, जीपीआरएस लगा के आप देख सकते हैं कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है, मुझे उस रूट को नहीं लेना है, मुझे दूसरे रूट से जाना है, लेकिन मुझे ऑफिस पहुंचना है. आपको पता है कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है. तो सोर्स आपका आपका घर हो गया और डेस्टिनेशन जो है वो आपका ऑफिस हो गया. सेम वे मार्केट्स में भी हमें एक डायरेक्शन का, एक हम लोग जो बोलते हैं ना, एक वो उसके लिए फिर डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है. और वो हमें कैसे पता चलती है, उसके लिए एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे. वो एक अलग कंसेप्ट है और यहाँ पे इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर सकते. बट मेरा मोटा मोटा आपको ये बताने का कोशिश रहेगा कि अगर आपने ये क्लियरली समझ लिया कि जो है डायरेक्शन कौन सी है मार्केट की, वो स्टॉक जो है वो मार्केट की उसी डायरेक्शन में कौन सा वो स्टॉक है. अगर आप जिस टाइम पे देखिए जब 52 वीक हाई बन रहे थे या जब उस टाइम पे ब्रेकआउट्स हो रहे थे, जो मैं आपके साथ डेली डिस्कस करता था, उस टाइम पे इवन दो कि आप शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, तो वो एक एफर्ट बेकार का रहेगा. क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रही है, तो और अगर उसमें से रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे अगर कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो आपको हमेशा उसमें लॉन्ग जाने की कोशिश करनी चाहिए उस टाइम पे जब ओवरऑल मार्केट एक सेक्टर या उस सेक्टर का जो लीडर है अगर वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आपको. सिमिलरली अभी क्या है कि अभी हमारे को ये क्लियरली पता है कि मार्केट काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड में है. वो डाउन ट्रेंड हमें कैसे पता चल रहा है, हम लोग चार्ट्स पे बार बार डिस्कस करें, आप पुराने कोई भी वीडियो को उठा के देख सकते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है. और मैंने एक कंसेप्चुअल लर्निंग की सीरीज भी बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे. इसमें आप जाके कोई भी वीडियो देखेंगे, मतलब आपको काफी ज्यादा नॉलेज चैनल पे मिल सकती है, बशर्ते कि आप उस पर टाइम डिवोट करें. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर हाई और लोअर लो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बनना शुरू हो जाए, छोटे पे नहीं, छोटा बड़ा जो हम बोलते हैं वो बेसिकली वीकली या मंथली चार्ट्स पे बोलते हैं, जहाँ के लिए हम लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रेंड्स देखना की कोशिश करें. तो वहां पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा. अगर आपको कोई एक इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कंफर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज ले सकते हैं. अगर मूविंग एवरेज स्लांटिंग डाउनवर्ड्स होनी शुरू होता है और अगर आपका साथ में लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बने, तो वो जो मैं आपको ये सब चीज चार्ट पे दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए. तो वो जो है आपको एक कंफर्मेशन है कि ट्रेंड डाउन है. आपको ये पता चल गया कि रास्ता क्या है. अब जीपीआरएस की तरह आप उसको इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कि आपको वो बताएगा कि जो आपने एक ओपिनियन बनाया है, एक आपने प्लान बनाया है, आपका जो एक चार्ट्स की ऑब्जर्वेशन है, वो क्या आप ठीक प्लान कर पा रहे हैं, ठीक ऑब्जर्वेशन है. उसके लिए आप अपना जीपीआरएस नाम का इंडिकेटर कोई भी जो भी आप यूज करते हैं, चाहे वो एमएसीडी हो, एडीएक्स हो, आरएसआई हो, वट एवर, इवन सिंपल मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, ये डिफरेंट 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 इंडिकेटर्स हैं. कोई मोमेंटम इंडिकेटर है, कोई वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें. कोई स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, आपको बताएगा कि मोमेंटम कैसा है. तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब इस बेसिस पे हमें, और एक चीज और आपको मार्केट में रखना है, वो है पेशेंस. आपको मार्केट में कभी भी किसी भी लेवल पे किसी भी स्टॉक में नहीं कूदना, चाहे वो आप ट्रेडिंग करें चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट करें. अब जैसे अगर हम देखेंगे तो कल हमारी जो ये जून 20 की वॉच लिस्ट कैंडिडेट्स थी, तो इसमें वो सारे स्टॉक्स थे जो कि ऑलरेडी वीक है या जहाँ पे कि स्टेज 3 से स्टेज 4 का जो है वो मतलब जर्नी स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है. तो आज वो टाटा पावर हमने कल डिस्कस किया था, तो टाटा पावर ऐसा नहीं है कि वो आज ही, आज अगर ब्रॉडर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है
अगर सब चीज ऊपर गई है तो वो चीज टाटा पावर में भी देखने को मिलेगी। पिटा हुआ स्टॉक भी थोड़ा एक पुल बैक लेगा। तो मार्केट में क्या होगा कि सिंपली अगर आप जैसे देखिए, अगर 14th फ्लोर से आप 8th फ्लोर पे आते हैं और स्टेयर से आते हैं, और उसके बाद में अगर आपको कोई बोले कि 8 से 14th पे आप स्टेयर से जाइए, तो क्या आप जा पाएंगे? हाफ हाफ के आपका हालत खराब हो जाएगी। तो आप मुश्किल से हो सकता है ये 10th तक 12th तक चले जाए, लेकिन 14 तक आपको स्टेयर से एक तरह से, जैसे उतरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चढ़ने में आपको कितनी दिक्कत हो। फिर आप उसके बाद में अगर आपको कोई बोले कि नीचे 8th फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर पे जाइए, आप आसानी से उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बोले सेकंड से 8th पे आइए, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। या सेकंड से कोई आपको बोले कि आप ओरिजिनल जहाँ पे आप रहते हैं, मान लीजिए 14th फ्लोर पे, आप वहां जाइए, तो वो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। तो ये सिंपल कंसेप्ट को हम बोलते हैं, अगर टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में बोले तो टेनिस बॉल कंसेप्ट। तो वहां से अगर कोई भी एक डायरेक्शन में या कोई भी एक ट्रेंड होता है, वो हमेशा एक साइड में ही नहीं चलता। तो अगर मान लीजिए कि नीचे का ट्रेंड है, जैसे कि अभी है, तो वो नीचे के ट्रेंड में भी आपको ऐसा नहीं है कि एकदम सीधा आ जाएगा, डायरेक्शन एकदम सीधी नीचे चलेगी। तो जैसे आपको रोड पे भी स्पीड ब्रेकर मिलते हैं कुछ ऊपर नीचे आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से आपको मार्केट में भी जो है ये स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। इसको बोलते हैं हम पुल बैक। जो प्राइमरी ट्रेंड होगा, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड होगा, उसके बीच में आपको काउंटर ट्रेंड्स मिलेंगे, जिसको कि हम पुल बैक बोलते हैं। तो अब मैं एक फटाफट एक इसको समराइज करता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली भी काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा सप्रेस लेवल्स पे हम लोग पहुंच गए थे। इवन डाउ ने तो जो है वीकली चार्ट्स पे 2020, जो कि कोविड का हाई बना था मार्च, सो कोविड का हाई जो बना 2020 का, उसको भी रीटेस्ट कर लिया। तो वहां से एक पुल बैक इमिनेंट था, ड्यू था। और अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे या कहीं पे भी आप ट्विटर पे मेरा अगर इनपुट्स देखेंगे या टेलीग्राम पे, तो मैं काफी टाइम से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा था कि एक इमिनेंट है पुल बैक, कभी भी आएगा और बहुत शार्प रह सकता है। तो आई डोंट नो कि ये पुल बैक कंटिन्यू कहाँ तक हो सकता है, नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट। बट मेरा जो मानना है कि ये है कि डाउ की काफी पिटाई हुई थी, तो डाउ में पुल बैक जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। हम लोग टॉप से उतना नहीं गिरे हैं जितने रिलेटिवली बाकी ग्लोबल इंडाइसेस गिर चुके हैं, चाहे वो डैक्स हो चाहे वो डाउ हो। तो हमारा जो है पुल बैक भी उतना ज्यादा हो सकता है कि स्टीप ना हो। स्टीप इन द सेंस उतना ज्यादा गहरा ना हो, क्योंकि हम गिरे भी उतना ज्यादा नहीं। तो इसीलिए मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि अगर हो सकता है कि हम जो है बहुत जल्दी हमारे को ये पुल बैक खत्म होता हुआ दिखेगा। हो सकता है आज जो हुआ है, मैं नहीं बोल सकता कि वो खत्म हो गया है। हो सकता है एक 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का और एक्सटेंशन मिल जाए पुल बैक में। बट आपको यहाँ पे लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढना चाहिए। आपको उन स्टॉक्स को ढूंढना है जो ऑलरेडी वीक है, जो स्टेज 3 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करके स्टेज 4 मार्कडाउन फेज में जा रहे हैं। और ये वो सारे स्टॉक्स है जिसका, जैसे कि टाटा पावर का मैंने मेंशन किया था, तो टाटा पावर वो स्टॉक था, अगर उसमें आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई है, तो टाटा पावर में हम ये नहीं कह सकते। और हम लोग जो भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्टॉक्स को डेली आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें एक्शन लेने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि वॉच लिस्ट में रखेंगे, प्राइस को मॉनिटर करेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर के साथ में डिस्कस करके आप लोग जो भी चाहें उसके लिए कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ लॉजिकली रीजन देने के बाद चार्ट्स पे आपको कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है करके, वो आपके साथ शेयर करने के लिए आई नॉर्मली रिकॉर्ड दिस वीडियोस। तो विद दिस ब्रीफ बैकग्राउंड, लेट मी स्विच ऑन टू द चार्ट्स। और आज के लिए हम लोग अपने देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो प्राइस एक्शन बेसिस पे आज अच्छे टेम्पटिंग लग रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट को चुनने का रीजन क्यों है कि सबसे पहले तो इंडिया मार्ट ऑलरेडी वीक स्टॉक है। आज इसमें अच्छा खासा 10% का एक पुल बैक आया, तो इसमें ये नहीं है कि रातों रात ट्रेंड चेंज हो जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट्स में चाहे वो ट्रेंड्स चेंज होने में, बेसिस बनाने में, बेस फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, काफी कंसोलिडेशन के बाद, या अगर एक यू नो एक सीधे डाउन ट्रेंड के बाद लंबे टाइम फ्रेम के लिए, कहीं ना कहीं आपको अगर ट्रेंड रिवर्स होता है, या अगर आपका ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड रिवर्स होता है, तो वहां पे जो है आपको टाइम लगता है, दिनों में, या कई बार तो वीक्स में भी नहीं होता, इट एक्सटेंड्स टू मंथ्स ऑल्सो। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है, जैसे एक्यूमुलेशन होती है। अब अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ डेली के चार्ट पे। ये यहाँ से 4 दिन से इसी जोन में, 4 से 5 दिन यहाँ से स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो दैट इज वेयर इट इज अप्रोचिंग राइट नाउ। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो आरएसआई का लेवल भी जो है इसका, ये टॉपिंग आउट डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है।
तो यहाँ पे हमारी एक आरएसआई का भी एक हमारा वेटिंग रहेगा कि यहाँ पे अगर आता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ से एक रिवर्सल, एक पुल बैक जो है आपका खत्म होने की कंफर्मेशन अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे मिलती है। अगर मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे, एंड इफ एट ऑल आई रिमूव एवरीथिंग, तो अगर आवरली चार्ट पे देखोगे आप तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी कि आरएसआई यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 70-75 के लेवल, 60-70 के लेवल पे अगर आपका वीक स्टॉक का आरएसआई किसी भी टाइम फ्रेम पे आ जाता है तो इट डेफिनेटली यू नो स्टार्ट्स मूविंग इट इनटू द ओरिजिनल डायरेक्शन, जो कि इसका ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही है, आज उससे ऊपर हुआ है, लेकिन ये रेड कलर की जो आप मूविंग एवरेज है ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, और ये जो ऑरेंज है येलो कलर की जो आपको मूविंग एवरेज दिख रही है दैट इज अ 200 पीरियड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अगर इसने, अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअसली, तो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम से ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे अराउंड 6 जून से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो आज वहां से ऊपर गया है तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन को छोटे टाइम फ्रेम पे भी अप्रोच कर रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देख ही लिया। तो ये काइंड ऑफ मैं आपको एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो है डेली के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है मैं आपको बात कर रहा था मूविंग एवरेज की कि स्लांटिंग डाउनवर्ड्स है। ये देखिए, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पे एक इसने हाई बनाया लेकिन वो सस्टेन नहीं किया डबल टॉप के पैटर्न के बाद, यहाँ से फिर से, और अब जो है लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन है। तो दिस इज योर फर्स्ट इंडिकेशन डाउ थ्योरी के बेसिस पे कि यही डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है एक मूविंग एवरेज स्लांटिंग डाउन, ये मैं आपको बात कर रहा था जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे। तो अब मैं आपको वो चीज चार्ट्स पे भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये क्लियरली मेंशन करने का मेरा पर्पस था चार्ट्स पे कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हम लोग आवरली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे रिजेक्शन जोन के आसपास आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे ही इसको टच किया तो हम लोगों ने कूद पड़ना और यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसा करना जो है आपके लिए मतलब बिना फाइनेंशियल कंसल्टेंट के एडवाइस के भी आप मत कीजिए। और सेकेंडली जो है यहाँ पे आप सीखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये आ गया तो ये जंप हो जाएगा। मार्केट डजंट केयर कि हम क्या सोच के चल रहे हैं, हमारा क्या प्लान है। आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली अपने प्लान को एडजस्ट करना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस कैसा बिहेव करता है और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो वीक काउंटर है। सेकेंडली देखेंगे तो अगर सेल के, तो सेल को भी मैं बड़े टाइम फ्रेम से ही हम लोग देखेंगे। तो सेल में अगर आप देखेंगे तो सेल में भी जो है एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस जोन जो कि 4 दिन से यहाँ पे फेस कर रहा है। और अगर आप आरएसआई भी देखेंगे तो टॉपिंग आउट जोन में आ रहा है पिछले काफी टाइम से। यहाँ पे ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ बनने की प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और एक चीज मैं आपको और भी बोलूंगा, आपको रिजिड ये रहना है, आपको सख्त रहना है अपने रूल्स के साथ। और रूल्स किसके लिए रहेंगे? आपके अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कि आपको कितना रिस्क उठाना है वो आपको ट्रेड से पहले पता होना चाहिए। आपको कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है, वो सारी चीजें जो है आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट बनती हैं, ट्रेड प्लान का पार्ट बनती हैं। तो आपको जो है रिजिड रहना है, सख्त रहना है अपनी रूल्स के लिए स्पेसिफिक टू रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन जो आपका टारगेट बोलिए, जो आप जहाँ पे निकलने का सोचेंगे, वो जो है आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो आपको रिजिड नहीं रहना, यहाँ तक नहीं आया तो मेरे को, यहाँ तक नहीं आया तो मैं निकल जाता हूँ, यहाँ पे आएगा तो ही मैं निकलूंगा। ऐसे रूल्स आपको अपने टारगेट्स के लिए नहीं बनाने, बिकॉज यू कैन ओनली कंट्रोल रिस्क, रिवॉर्ड इज नॉट इन योर कंट्रोल। प्रॉफिट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लॉस आपके कंट्रोल में है। आप पहले से लॉस को आइडेंटिफाई करके जा सकते हैं। प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मैकेनिज्म से या मल्टीपल वेज से आप अपने प्रॉफिट को स्टिल यू कैन मूव ऑन। बट लॉस को आप जो है अपने स्टॉप लॉस के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको कंटेन करने की कोशिश कीजिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सीड और सर्वाइव इन द मार्केट। तो सेल सेकंड रहेगा हमारे यहाँ पे। वीक स्टॉक है ऑलरेडी, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, वीकली पे भी ये जो है नीचे है। थर्ड जो रहेगा फार्मा में, ओवरऑल सेक्टर भी थोड़ा टॉपिंग आउट होने के उस पे आ गया चांस पे, पुल बैक काफी अच्छा देख लिया इसने भी। तो यहाँ पे जो है ग्लेनमार्क भी जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है इसने 2-3 दिन का जो पिछला था वहां पे उससे ऊपर क्लोज मैनेज किया है। तो लेकिन नेक्स्ट जो है 390 के आसपास इसको एक अच्छा स्टिफ रेजिस्टेंस है मल्टी डेज का।
और वो एक लॉ ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी जो है आपका ट्रिपल टॉपिंग पैटर्न आउट बनाने के उसमें फिराक में है। तो यहाँ पे भी एक ये स्टॉक वीक हो जाएगा, अगर यहाँ से कुछ भी रिवर्सल मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे तो दैट कैन बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। उसके बाद है मन्नापुरम। मन्नापुरम में आप देखेंगे तो सीधा वन साइडेड पटाई हो रही है, और अब वही सेम चीज स्लोपिंग डाउन ट्रेंड लाइन है, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। आरएसआई यहाँ पे भी देखेंगे तो आप एक ट्रिपल टॉपिंग पैटर्न आउट बना रही है, और यहाँ पे भी जो है 87.45 से लेके 90 की जोन में स्टिफ रेजिस्टेंस। उसके बाद एस्ट्रल बड़ा अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी, वीकली या मंथली पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में अब आ चुका है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम रीजन रहेगा, पिछले 6 से 7 दिन से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करी है। हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन मॉनिटर करेंगे, अगर यहाँ से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ रिवर्सल मिलता है देन दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आरएसआई का जो है एक टॉपिंग आउट पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद रहेंगे तो आईटी में थोड़ा आज अच्छा खासा मूव देखने को मिला, तो एफएसएल बहुत ही वीक स्टॉक है सेक्टर का पूरा। तो यहाँ पे इवन दो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का एक दिख रहा है फॉर्मेशन, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 105 के आसपास इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे 4 दिन का, फिर उसके बाद यहाँ पे भी अभी 3 दिन के रेजिस्टेंस के आसपास में ही है। तो 105 के आसपास में इसका प्राइस एक्शन मॉनिटर करना तो बहुत फिजिबल रहेगा, 100 से 105। उसके बाद है एचपीसीएल। एचपीसीएल में भी सेम चीज है कि आप देखेंगे तो पिछले 4 से 5 दिन की एक अच्छा इसने जो है रेजिस्टेंस के जोन में है, और उससे पहले भी देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कैंडल का जो है एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो इन केस अगर 220 से 225 226 की जोन में प्राइस कैसे बिहेव करता है, उसके लिए हम लोग इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। करना कुछ नहीं है अभी, सिर्फ वॉच लिस्ट में करना, 220 से 225 की जोन में हम लोग इसको वॉच करेंगे कि क्या प्राइस कैसा बिहेव करता है। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कुछ रिवर्सल आइडेंटिफाई होता है तो देन दैट कैन बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। उसके बाद है औरो फार्मा। ये भी काउंटर का स्टॉक है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली जो है ये जोन जो है आपकी बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो 535 से लेके 545 की एक स्ट्रिक्ट जोन है, जो कि काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इस प्राइस रिजेक्ट होता है इस जोन में आके। और आरएसआई भी आपका एक टॉपिंग आउट पैटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है इस जोन में। तो इसको भी हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे। और आज के लिए जो हमारा लास्ट स्टॉक रहेगा वॉच लिस्ट में, दैट इज आरईसी। तो आरईसी में भी एक सेम चीज रहेगी, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे काफी टाइम से इसी जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन दिखता है यहाँ पे। और आरएसआई का भी एक जो है आप देखेंगे तो मल्टी वीक कह सकते हैं आप यहाँ पे, एक टॉपिंग आउट पैटर्न है। तो अगर ये टॉपिंग आउट पैटर्न सस्टेन करता है और प्राइस इस जोन से रिजेक्शन फेस करता है तो दैट कैन ऑल्सो बी यू नो हम लोग उसको भी वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में रख के। बट अगर हम ये स्टॉक्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमारे पास अगर मान लीजिए एफएनओ के स्टॉक्स हैं सारे, और 200 स्टॉक्स हैं एफएनओ के, और हमें पता ही नहीं है, और ब्लाइंडली हम कल सुबह उठते हैं और जाके रिलायंस को शॉर्ट मार दिया, अगर मार्केट थोड़ा सा, हमें पता ही नहीं कि कौन से लेवल्स हैं, कहाँ पे है, कौन सा स्टॉक है, स्टॉक किस ट्रेंड का है, स्टॉक में कैसा मोमेंटम है, मार्केट ब्रेथ कैसी है, ओवरऑल इस टाइम हम कौन सी मार्केट स्टेज में है, स्टॉक कौन सी स्टेज में है, ये सारी चीजों का पता होने के बाद ही ये स्टॉक्स फिल्टर होके आपके पास आते हैं। और अगर कल इसमें मूवमेंट देखते तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जादू है मेरे पास, या कोई मुझे मतलब किसी ने आके बता दिया है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज ओनली द एफर्ट्स और द स्क्रीन रीडिंग फॉर विच आई हैव डिवोटेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। और आप लोगों के पास सब कुछ अपना जो भी थोड़ा बहुत मार्केट का अगर कुछ समझ आया है, उसके बेसिस पे ये आपके साथ फिल्टर करके चार्ट्स ऑब्जर्वेशन शेयर करके। और रीजन यही है कि लॉजिक आपको समझ आना चाहिए, आपको चार्ट्स कैसे देखते हैं वो समझ आना चाहिए, रेदर देन इस मेरा इंटरेस्ट इसमें ये नहीं है कि आप इसको जाके बाय लॉन्ग कीजिए, शॉर्ट कीजिए, जो मर्जी कीजिए, दैट इज योर कैपिटल, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। ना आप मुझे प्रॉफिट देने वाले हैं, ना मैं आपका लॉस भरने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। सीखने पे अगर आप कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड बेस्ट ऑफ द कंटेंट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर इन अवर चैनल। और अगर आप पहली बार ही हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और जितने भी लोग आए इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है इससे, अगर आप पुराने वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो लर्निंग को आगे बाँटिए, लोगों तक पहुँचाइए, जो भी आपके आस-पास में मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं ऑफ़िस वर्क प्लेस पे, कोई भी हो सकता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट अदर्स कैन आल्सो लर्न फ्रॉम दिस एफर्ट ऑफ अवर्स। वी आर पुटिंग अवर सिंसियर एफर्ट्स, बहुत दिल से बनाता हूँ मैं वीडियो आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। So take care, good night, and stay safe. Don't be get fascinated. इतनी जल्दी उछल कूद मत करिए कि आज का एक पुल बैक अच्छा आ गया तो मार्केट बदल गई। लेवल्स कहाँ तक जा सकता है, ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है, बट हमारा पुल बैक शायद उतना ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जितना डाउ का हो सकने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो गिरा भी बहुत ज़्यादा है। विद दिस नोट, लेट्स कंक्लूड एंड गुड नाइट।